जय जानकी नाथ। अपनी कर्म कांड की आज की जो 16वीं कक्षा है उसमें प्रवेश करते हैं। मैं वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए आज 16वीं कक्षा में आप और हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण अपन जो है लाइव अच्छे से नहीं आ पा रहे थे, इसलिए सोचा कि मैं क्यों ना मैं वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कर्मकांड की जो अपनी पीडीएफ है वो आप सभी को टेलीग्राम पे उपलब्ध हो ही जाती है और आप सभी लोग यहाँ जो है वो यहाँ पर अच्छे से अध्ययन कर पाते हैं। वीडियो आगे पीछे करके आपको जैसे देखना है देखिए, नहीं समझ में आए तो आप लोग टेलीग्राम पे पूछिए, ठीक है। तो चलिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने घर परिवार के बच्चों को भी जोड़िए, क्योंकि ऐसे समय में उनका भी विद्यालय नहीं चल पा रहा है, तो अपनी जो अपना जो सनातन संस्कृति, अपनी वैदिक संस्कृति, उसकी रक्षा हो पाएगी। इसलिए अपने घर परिवार के बच्चों को जोड़िए और सभी को जो है वो इस विषय से जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, सभी तक वीडियोस पहुंचाइए। चलिए आज की कक्षा अपन लोग प्रारंभ करते हैं। तो आइए, आज जो अपन पूजा विधि में चल रहे थे, तो अपनी आज तक की जो पूजा विधि थी उसमें अपन ने भगवान गणपति की पूजा में भगवान को ऋतुफल अर्पण करने तक की जो विधि थी वो अपन ने समझी और वहां तक अपन ने सीखा। आज भगवान को तांबूल अर्पण करने के जो मंत्र है उनका शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण मैं आप सभी को करवाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिए और फिर इनको अच्छे से तैयार भी आप लोग करिए। तो तांबूल अर्पण करने का मंत्र इस प्रकार है। ओम, पीडीएफ आप सभी के पास है, आप लोग मेरे साथ दोहराइए और अच्छे से उच्चारण करिए, फिर उन्हें कंठस्थ करिए। हरि ओम ऊतस्मा ऊतस्मा शदरवातस्तु सियदरवातस्तु रण्यतः रण्यतः पर्णन्नावे पर्णन्नावे रनुवा रनुवा तिप्रगर्धिनः तिप्रगर्धिनः। ये आधा मंत्र हुआ, एक बार इसको वापस सुनिए। ऊतस्मास्यदरवातस्तु रण्यतः पर्णन्नावे रनुवा तिप्रगर्धिनः। स्येनस्ये शेनस्ये वद्रजतो अंकसं शेनस्ये वद्रजतो अंकसं पारि पारिदधिकरावणः पारिदधिकरावणः सहोर्जा तरितरतः स्वाहा। पुनः आप लोग सुनिए। ऊतस्मास्यदरवातस्तु रण्यतः पर्णन्नावे रनुवा तिप्रगर्धिनः शेनस्ये वद्रजतो अंकसं पारिदधिकरावणः सहोर्जा तरितरतः स्वाहा। तो एक मंत्र यह तांबूल अर्पण करने का, ये 9वीं अध्याय का 15वां मंत्र है। पुनः इसको एक बार और सुनिए। ऊतस्मास्यदरवातस्तु रण्यतः पर्णन्नावे रनुवा तिप्रगर्धिनः शेनस्ये वद्रजतो अंकसं पारिदधिकरावणः सहोर्जा तरितरतः स्वाहा। तो एक मंत्र तो यह हुआ। दूसरा मंत्र जो पुरुषोक्त का है वो 14वां मंत्र है, इसको भी सुनिए आप लोग। 31वें अध्याय का 14 नंबर का मंत्र है। जत्पुरुखेण हविखा जत्पुरुखेण हविखा देवा देवा जज्ञ जज्ञ मातन् मातन् वत जत्पुरुखेण हविखा देवा जज्ञामतन्वत वसन्तो वसन्तोऽस्यासि
दाज्यं वसन्तोऽस्यासि दाज्यं। यहाँ पे क्या है? दाज्यंग, दाज्यं ग्रीखम इधमः, ग्रीखम इधमः, ध का उच्चारण करेंगे, ग्रीखम इधमः, शरद्धवीः, शरद्धवीः। पुनः इस मंत्र को सुनिए। जत्पुरुखेण हविखा देवा जज्ञामतन्वत वसन्तोऽस्यासि दाज्यं ग्रीखम इद्मः शरद्धवीः। तो यह हुआ भगवान को तांबूल अर्पण करने के दो मंत्र हमने बताए। दो में से आप कोई भी आप बोल सकते हैं। दूसरा है, एक श्लोक है, वह भी सुनिए। वह है पूगी फलम महदिव्यम, पूगी फलम महदिव्यम, नागवल्ली नागवल्ली दलैर, दलैर यू के ऊपर र की मात्रा है तो दलैर यूतम, पूगी फलम महदिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम एलादि चूर्ण संयुक्तम। क्या है यहाँ पे? एलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम, तांबूलम प्रतिगृह्यताम। यह श्लोक बोल करके फिर आप बोल सकते हैं। दो मंत्र हो गए, एक यह श्लोक हो गया। इन तीनों में से आप लोग कुछ भी बोल करके जो आपको सही लगे वो बोल करके और फिर आपको बोलना है ओम भूर्भुवस्वः गणेशांबिकाभ्याम नमः तांबूलम समर्पयामि। यह बोल करके भगवान गणपति को तांबूल अर्पण करना है। तो तांबूल अर्पण करने की जो मंत्र हैं और जो श्लोक है वो आप सभी को हमने बताए। आप लोगों को आशा है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और फिर उसे अच्छे से तैयार करिए, कंठस्थ करिए और इसी विधि से अपन चलेंगे आगे। तांबूल के बाद आती है दक्षिणा। भगवान गणपति को दक्षिणा अर्पण करेंगे। और देखिए षोडशोपचार विधि में दक्षिणा अर्पण करने का विधान इसलिए है कि क्योंकि दक्षिणा अर्पण करने से जो अपने कर्म या किसी विधि में अगर कुछ शेष रह जाता है तो वो दक्षिणा अर्पण करने से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो दक्षिणा अर्पण करने के जो मंत्र है यहाँ पर हमने उसके 7 मंत्र संकलित किए हैं। दक्षिणा अर्पण करने के 7 मंत्र संकलित किए हैं और एक श्लोक है। तो आप लोग सुनिए। प्रथम मंत्र है जद्दत्तौ। गणपति जी को दक्षिणा अर्पण करने का या षोडशोपचार विधि में दक्षिणा अर्पण करने का मंत्र प्रथम मंत्र है, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए, उच्चारण स्पष्ट करिए। जद्दत्तौन। क्या है वहां पे? जद्दत्तौन जत्परा, जत्परा दानौन, दानौन जत्पूर्तन, जत्पूर्तन तय के ऊपर जो है जत्पूर्तौन। तो ऐसे र की मात्रा लगी हुई है, बिंदी लगी हुई है, उसका उच्चारण आप लोग समझिए। जत्पूर्तन जाश्च दक्षिणाः तदग्निर, ग आधा है वहां पे तो तदग्निर वैशुवः कर्मणः, तदग्निर्वैशुवः कर्मणः स्वर्देवे, स्वर्देवे खूनो दधत। अब इसको सुनिए अच्छे से। जद्दत्तौन जत्परा दानौन जत्पूर्तन जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैशुवः कर्मणः स्वर्देवे खूनो दधत। जद्दत्तौन जत्परा दानौन जत्पूर्तौन जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैशुवः कर्मणः स्वर्देवे खूनो दधत। प्रथम मंत्र यह हुआ। दूसरा मंत्र है दीवो वा। यह शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिनी शाखा का 5वीं अध्याय का 19वां मंत्र है। इसको भी सुनिए।
दीवो, यह भी दक्षिणार्पण करने का है। दीवो वा विष्ण उत वा, दीवो वा विष्ण उत वा पृथिव्या, पृथिव्या महो वा विष्ण उरोरन्, विष्ण उरोरन् तरिक्षात, तरिक्षात दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्या महो वा विष्ण उरोरन् तरिक्षात उभा हि हस्ता, उभा हि हस्ता वसूना, वसूना प्रेणस्वा, प्रेणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादो तत्सवियाद् विष्णवेत्वा उभा हि हस्ता वसूना प्रेणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादो तत्सवियाद् विष्णवेत्वा। पुनः आप सभी इस मंत्र को सुनेंगे अच्छे से। दीवो वा विष्ण उत वा पृथिव्या महो वा विष्ण उरोरन् तरिक्षात उभा हि हस्ता वसूना प्रेणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादो तत्सवियाद् विष्णवेत्वा, दक्षिणादो तत्सवियाद् विष्णवेत्वा। तो दो मंत्र ये हुए। तीसरा मंत्र है अग्नि त्वन्नो अंतम उत्तराता। चौथा मंत्र है हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे। पांचवा मंत्र है नमस्त आयुधाना, नमस्त आयुधा जो है वो मंत्र है। और छठा मंत्र है वो है एतावद्रूपं। सातवां मंत्र है अश्माचमे। तो ये 7 मंत्र जो है दक्षिणा अर्पण करने के हैं। 2 मंत्र मैंने आपको बताए, इनको अच्छे से तैयार करिए और आपको जो पूछना है वो आगे भी पूछ सकते हैं। एक श्लोक है वह भी आप लोग सुनिए। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम, हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेमबीजम, हेमबीजम विभावसोः, विभावसोः हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेमबीजम विभावसोः अनंत पुण्य फलद, अनंत पुण्य फलद मतः शांतिम प्रयच्छ मे। श्लोक पुनः सुनिए। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेमबीजम विभावसोः अनंत पुण्य फलद मतः शांतिम प्रयच्छ मे। तो ये मंत्र बोल करके अपन कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। मैंने इतने मंत्र संकलित किए हैं, लेकिन आप लोग कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। और फिर आपको बोलना है ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। अब भगवान गणपति को दक्षिणा अर्पण करने के पश्चात आती है निराजन यानी आरती। तो आरती भगवान को अर्पण करते हैं। तो आरती की जो मंत्र है वह भी आपको बताने जा रहा हूं। तो निराजन करने का सबसे पहला जो मंत्र है वो है ओम आरात्रिपा, आरात्रिपार्थिवग्गो, आरात्रिपार्थिवग्गो राजः, राजः पीतोरप्रा, पीतोरप्रा येधामभिः, येधामभिः ओम आरात्रिपार्थिवग्गो राजः पीतोरप्रायिधामभिः दिवः सदा। यहाँ पे क्या है? दिवः सदा गोसी बृहति। यहाँ पे दिवः सदा, ये जो ऐसे जो चिन्ह बना हुआ है उसका गु का उच्चारण करेंगे। दिवः सदा गोसी बृहति पीतिष्ठस। यहाँ पे क्या है? पीतिष्ठस आत्वेखम वर्तते तमः। यह 34वें अध्याय का 32वां मंत्र है। पुनः एक बार इसको और सुनिए। यह भगवान को आरती उतारने का मंत्र है, निराजन करने का मंत्र है। ओम आरात्रिपार्थिवग्गो राजः पीतोरप्रायिधामभिः
दिवः सदागुषि बृहति वितिष्ठ स आत्वीखं वर्तते तमः। इस प्रकार ये एक मंत्र हुआ। दूसरा मंत्र है, तो दूसरा मंत्र वो है अपना ईदग्गु हविहि। प्रथम मंत्र तो हुआ आरात्रि पार्थिवग्गु, दूसरा मंत्र है ईदग्गु हविहि। इसका उच्चारण आप लोग ध्यान से देखेंगे। ईदग्गु हविहि प्रजननं मे अस्तु दश वीरग्गु अस्तु दश वीरग्गु सर्वगण गुस्वस्ताये। हैं क्या है? ईदग्गु हविहि प्रजननं मे अस्तु दश वीरग्गु सर्वगण गुस्वस्ताये। एक पीडीएफ में अपन ने एक लाइन छोड़ दी है, तो आप लोग देख लेना, या तो इस मंत्र को अपने पुस्तक में, नहीं तो मेरे से बोल देना, मैं मंत्र भेजवा दूंगा, है ना। तो ये एक लाइन छूट गई थी, उसका भी उच्चारण करिए। आत्म सनिप्रजा आत्म सनिप्रजा सनि पशु सनि पशु सनि लोकसन्य भय सनी। यह लाइन छूट गई थी पीडीएफ में, तो आप लोग या तो पीडीएफ में, नहीं तो फिर मेरे को बोल देना, मैं भिजवा दूंगा, नहीं तो आप लोग ये मंत्र कहीं से भी देख सकते हैं, आजकल हर जगह उपलब्ध है। तो ये ईदग्गु हविहि मंत्र है, ये जो है ये 19वीं अध्याय का 48वां मंत्र है। और देखिए इसको एक बार पुनः इसका उच्चारण कर रहे हैं। तो आत्म सनि प्रजा सनि पशु सनि लोकसन्य भय सनि। फिर ये आएगा अग्निहि प्रजाम बहुलां मे करोत्वन्नं पयो रेतो अस्मा सुधत्त। इस मंत्र को आप लोग शुरू से सुनेंगे अच्छे से। ईदग्गु हविहि प्रजननं मे अस्तु दश वीरग्गु सर्वगण गुस्वस्ताये। आत्म सनि प्रजा सनि पशु सनि लोकसन्य भय सनि। अग्निहि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मा सुधत्त। तो ये दो मंत्र हुए, और तीसरा मंत्र है अग्निर्देवता वातो देवता, और चौथा मंत्र है जे देवासो दिव्ये का। तो ये 4 मंत्र नीराजन के हैं। तो 2 मंत्र हमने बताए, 2 मंत्र आप तैयार करिए, और एक श्लोक है वह भी देखिए। कदली गर्भ संभूतम, क्या है यहाँ पे? कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिक महं कुर्वे पश्यामि वरदो भव। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिकमहं कुर्वे पश्यामि वरदो भव। ओम भूर्भुवस्वः गणेशांबिकाभ्यां नमः आरार्तिक्यम समर्पयामि। तो आप इन वैदिक मंत्रों से भी भगवान की आरती कर सकते हैं। भगवान गणपति की जो लौकिक आरती है उससे भी आप भगवान की आरती कर सकते हैं। तो वैदिक मंत्रों से हमने भगवान की आरती करने की विधि आपको बताई है, और यहाँ पे हमने जो मंत्र संकलित किए थे वो भी आप लोगों को बताए, है ना। तो 4 मंत्र आपको बताए, एक श्लोक बताए हम लोग। अब आगे चलते हैं पुष्पांजलि में। भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, वो कैसे करते हैं? तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज का जो अपना विषय है, भगवान को नीराजन का बताया, एक दक्षिणा का बताया, और एक भगवान को तांबुल अर्पण करने का, ये 3 जो विषय बताएं ये शायद बहुत है, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये 3 विषय बताए हैं, तो तीनों को अच्छे से आप लोग तैयार करिए। भगवान को तांबुल अर्पण कैसे करते हैं, भगवान को जो है दक्षिणा कैसे चढ़ाते हैं, भगवान को निराजन कैसे करते हैं, इनके जो मंत्र हैं, इनका जो शुद्ध उच्चारण है वो मैंने आप सभी को बताए हैं। आप लोग इनको अच्छे से उच्चारण करिए, फिर इनका तैयार करिए, और फिर कंठस्थ हो जाएगा तो फिर सब चलता रहेगा अपना जो
जो क्रम है वो सब चलता रहेगा। तो आज हम लोग जो है वो भगवान की आरती जो हो है वो संपन्न किए हैं, आगे पुष्पांजलि और वहां से आगे चलेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, शेयर करिए वीडियो को, सभी तक पहुंचाइए। और कोई बात नहीं समझ में आए या फिर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप लोग मेरे को कमेंट करिए या मेरे को पर्सनल मैसेज करिए। ठीक है। जय जानकीनाथ।